स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। आज का हमारा विषय है जो सीबीएसई की पुस्तक है भाषवी द्वितीय भाग, उसका प्रथम पाठ अनुशासनम। अनुशासनम पाठ तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। इसका वेद साहित्य में मूर्धन्य स्थान प्राप्त है क्योंकि तैत्तिरीय उपनिषद 11वां अनुवाक शिक्षावल्ली से है संकलित है, लिया गया है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ यह क्या होता है कि वेदों का जो हमारा ज्ञान है उन ज्ञान को उत्थान करना, ज्ञान को आगे की ओर बढ़ाना ही उपनिषद का अर्थ है। यह तैत्तिरीय उपनिषद के 11वें अनुवाक शिक्षावल्ली से लिया गया है। उपनिषद अपने आप में क्या कहती हैं कि जो ज्ञान है, हम ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के समीप जाते हैं। उपकार होता है समीप, क्या होता है उपकार? उपकार होता है समीप। हम ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम जैसे गुरु के पास जाते हैं। गुरु शिष्य परंपरा की प्राप्ति के बाद गुरु अपने शिष्य को जीवन उपयोगी जो उपदेश देते हैं वो इसमें बहुत ही सहज रूप से बताया गया है। कहने का अर्थ क्या है कि उपनिषद का अर्थ होता है जो हमारे गुरु हैं वो हमें ज्ञान के समीप ले जाते हैं। लेकिन अनुशासनम लेसन में क्या है कि एक विद्यार्थी स्टूडेंट अपनी शिक्षा पूरी कर चुका है, उसके बाद गुरु उसे क्या उपदेश देता है उसके बारे में अनुशासनम इस लेसन में बताया गया है। कहते हैं वेदम अनुच्य आचार्य अंतेवासिनम अनुशासितः। वेदम वेद को, अनुच्य पढ़ाकर, आचार्य आचार्य, क्योंकि क्या कहा हमने स्टार्टिंग में कि शिष्य ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, उसके बाद गुरु उसको उपदेश देते हैं। जो उपदेश बहुत ही सरल व सहज रूप में यहाँ पर लिखे गए हैं। वेदम वेद को, अनुच्य मैंने पढ़ाकर, आचार्य जो आचार्य हैं, अंतेवासिनम छात्र को, अनुशासित है उपदेश देते हैं, उपदेश करते हैं कि वेदों को पढ़ा दिया है। वेद को पढ़ाकर आचार्य शिष्य को उपदेश देते हैं। वेद कौन कौन से हैं हमारे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन वेदों को पढ़ाकर, वेदम मैंने वेदों को, अनुच्चय मैंने पढ़ाकर, आचार्य अंतेवासिनम छात्र को या शिष्य को, अनुशासित मैंने उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? सत्यम वदह, सत्यम मैंने सत्य वदह मैंने बोलो, सत्य को, वदह मैंने बोलो, धर्मम चरह धर्म का आचरण करो, धर्मम चरह मैंने धर्म का आचरण करो, स्वाध्यायान माँ प्रमदः स्वाध्याय से, सेल्फ स्टडी से, माँ मैंने नहीं, प्रमद मैंने आलस्य मत करो कि पढ़ाई लिखाई से, सेल्फ स्टडी से आलस्य नहीं करना चाहिए। आचार्याय आचार्य के लिए, प्रियम धनम आहरित्य प्रिय धन को, आहरित्य मैंने लाकर, प्रजातंतु जो वंश परंपरा है, माँ व्यवच्छेदसी उसका उल्लंघन मत करो। कहने का अर्थ क्या है कि आचार्याय आचार्य के लिए, प्रिय मैंने प्रिय, धनम मैंने धन को, आहरित्य मैंने लाकर, प्रजातंतु जो वंश परंपरा चली आ रही है, माँ व्यवच्छेदसी उसको उल्लंघन मत करो, उसको खंडित मत करो। कि आपकी शिक्षा पूरी हो गई है, आप अपने गुरु के लिए उस धन को लाकर, ठीक है ना, तो वंश परंपरा खंडित मत करो कि जो हमारी वंश की परंपरा चली आ रही है कि गुरु धन नहीं लेते हैं, तो उसको खंडित मत करो अपने गुरु को धन देकर। सत्यान न प्रमदितव्यम, सच बोलने से न प्रमदितव्यम, हिचकिच मत करनी चाहिए, कि सत्य बोलने में कभी भी हिचको मत। धर्मान न प्रमदितव्यम, धर्म कार्य में न प्रमदितव्यम, प्रमदित का वैसे अर्थ होता है आलस्य, लेकिन हर एक वाक्य के अनुसार इसका अर्थ बदल जाता है। धर्मान धर्म में कभी भी आलस्य मत करो, आलसी मत बनो। कुशलान न प्रमदितव्यम, अपनी कुशलता को, प्रमदितव्यम में ध्यान रखो। भूतई न प्रमदितव्यम, भूतई न प्रमदितव्यम, कि जो प्राणी हैं, भूत का अर्थ क्या होता है? वैसे भूत का अर्थ होता है प्राणी, न प्रमदितव्यम, यहाँ प्रमदितव्यम का अर्थ क्या है कि हमें किसी भी प्राणी को न प्रमदितव्यम कष्ट नहीं देना चाहिए।
स्वाध्याय पढ़ाई लिखाई, प्रवचनाभ्याम प्रवचन आदि में न प्रमदितव्यम आलस्य नहीं करना चाहिए। यहाँ पर प्रमदितव्यम का अर्थ क्या है? आलस्य। लेकिन यहाँ प्रमदितव्यम का अर्थ क्या था? कि प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए। कहते देव पितृ कार्याभ्याम कि जो देवों और पितरों के कार्य हैं न प्रमदितव्यम उनमें आलस्य नहीं करना चाहिए। मातृ देवो भव माता का स्थान कैसा है? देवो भव सभी देवों से ऊपर है। पितृ देवो भव पिता का स्थान कैसा है? सभी देवों से ऊपर है। पिता को देवता जाना चाहिए। आचार्य देवो भव आचार्य को क्या मानना चाहिए? देव या गुरु मानना चाहिए। अतिथि देवो भव अतिथि का सत्कार करना चाहिए, अतिथि को देव मानना चाहिए। इसके बाद का जो आगे हमारे पार्ट रह गया है सेकंड, उस सेकंड पार्ट में हम इस पूरे लेसन को पढ़ेंगे।